हेलो बच्चों, 2 अप्रैल आज शिफ्ट 1 का पेपर हो चुका है, तो उसके सॉल्यूशन, मैथ्स का सॉल्यूशन लेके मैं आया हूं। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि पेपर कैसा आया। जो मैंने जज किया, पेपर मॉडरेट है लेकिन लेंथी है, और ऑब्वियस सी बात है कि मैथ्स से तो लेंथी आता है या टफ आता है। मैथ्स भी अगर ईजी आ जाए तो हमें भी खुशी हो और बच्चों को भी खुशी हो। चलो स्टार्ट करते हैं बच्चों। देखिए, ये पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ n सच दैट 50 फैक्टोरियल इज डिविजिबल बाय 3 पावर n। समझने में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन अगर आपको ध्यान हो, आपने ये कंसेप्ट पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंट ऑफ p, प्राइम नंबर p इन n फैक्टोरियल। याद आ रहा है बच्चों? एक्सपोनेंट ऑफ p इन n फैक्टोरियल क्या पढ़ा जाता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर n बाई p, ग्रेटेस्ट इंटीजर n अपॉन p स्क्वायर एंड सो ऑन। कब तक? जब तक जीरो ना हो जाए। ये क्या निकालने का तरीका है कि प्राइम नंबर p n फैक्टोरियल में कितनी बार आया है। तो वही तो बात पूछ रहा है वो। 3 की पावर n की वही वैल्यू होगी जितनी बार 3 50 फैक्टोरियल में आया होगा। तो देखो, क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछा गया। तो बच्चों यहां पर आपको बेसिकली क्या करना है? 50 अपॉन 3 प्लस 50 अपॉन 3 स्क्वायर प्लस 50 अपॉन 3 क्यूब। और अगर आप 50 अपॉन 3 की पावर 4 करोगे तो 50 अपॉन 81 हो जाएगा, तो वो जीरो हो जाएगा। क्यों? दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो यहां से बच्चों 50 बाई 3 कितना होगा? बोलिए कितना होगा? 3 1 3 1 3 20 3 6 16 पॉइंट समथिंग। ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालता है 16 पॉइंट समथिंग को 16 प्लस 50 बाई 9, तो 9 5 45 5 पॉइंट समथिंग, दैट इज 5। हियर विल बी 1 पॉइंट समथिंग 1। तो बच्चों कितना हुआ? 22। इसका मतलब 3 50 फैक्टोरियल में 22 टाइम आएगा। तो n की वैल्यू कितनी हो गई? 22। तो आंसर इज 22। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये क्वेश्चन आया जेडब्ल्यू में। देखो, ये क्वेश्चन मैं इसको टफ मानता हूं क्योंकि बच्चों के लेवल पर तो ये टफ क्वेश्चन है, ठीक है ना? इतना आसान क्वेश्चन नहीं है। आओ स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को और सॉल्व करते हैं एक अच्छे तरीके से। बच्चों दिस इज ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। बच्चों क्या है ये? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा दो इंटीजर के बीच में खुलता है। तो अगर आप x इक्वल टू 0 को यहां पे डालोगे तो कितना आएगा? 1 अपॉन e पावर 0 माइनस 1। एम आई राइट? यस, e पावर दैट इज e। कितना आ गया बच्चों? e। और e की वैल्यू कितनी होती है? अप्रोक्सीमेटली 2.73। तो जब आपने लोएस्ट लिमिट को फिल करा तो नीचे आया बच्चों 2.73। बच्चों नीचे कितना आया? 2.73। नहीं सॉरी, ओवरऑल कितना आया? ओवरऑल आया 2.73। तो इसका मतलब अगर मैं इसको दो इंटीजर के बीच में चाहता हूं तो 2.73 इस पे आया है। जब मैं x की वैल्यू को बढ़ाऊंगा तो नीचे वाला पार्ट इंक्रीज करेगा। अगर नीचे वाला पार्ट इंक्रीज करेगा तो 1 अपॉन e की पावर x माइनस 1 डिक्रीज करेगा। तो इसका मतलब मुझे 2.73 से 2 तक जाना है। क्यों? जिससे कि इसके बीच में ये आपको क्या रिलीज करेगा? 2 रिलीज करेगा। फिर उसके बाद में 2 से 1 की तरफ जाऊंगा। 2 से 1 के बीच में क्या रिलीज करेगा? 1 रिलीज करेगा। फिर 1 से 0, उसके बीच में क्या रिलीज करेगा? 0। तो इस तरीके से हम इसको डील करेंगे। तो बच्चों मैं इसको करता हूं स्प्लिट। देखिए यहां पर x की वैल्यू आएगी 0। तो 0 से कहां तक? मुझे इसको 2 बनाना है क्योंकि 2.73 आ रहा है। अभी 2.73 से 2 कहां पे जाएगा? 2। तो बच्चों 1 अपॉन e पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 2 कहां पे होगा? तो ये होगा बच्चों 1/2। तो यहां से दोनों तरफ लॉग लीजिए बेस 1 पे, x माइनस 1 लॉग 1/2। तो ये हो जाएगा log 1 माइनस log 2, 0 माइनस log 2। तो x की वैल्यू आ गई 1 माइनस log 2। तो बच्चों कहां तक जाएंगे? 1 माइनस log 2 तक। तो 1 माइनस log 2 तक जाएंगे और ये बीच वाला पार्ट बच्चों 2 से 2.73 के बीच में आपको 2 रिलीज करके देगा 2 dx। बात समझ में आई? अब बच्चों x इक्वल टू 1 माइनस log 2 से 1 माइनस log 2 पर ये 2 दे रहा है। अब 1 कहां पे देगा? 1 अपॉन x माइनस 1 को 1 रखो, e की पावर x माइनस 1 इक्वल टू 1। दोनों तरफ लॉग लीजिए, x माइनस 1 इक्वल टू
log 1 0 होता है, तो बच्चों x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो 1 माइनस log 2 से 1 तक ये क्या रहेगा, 1 माइनस log 2 पर 2 रहेगा, 1 पर ये 1 रहेगा, तो 2 और 1 के बीच में बच्चों क्या आएगा, 1 आएगा। कितना आएगा, 1। अब इसके आगे 1 से कहां तक उसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों, उसके बाद तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 0। तो आगे वाला पार्ट बच्चों क्या हो जाएगा, 0। इसको हटाए थे। तो बच्चों इसको सॉल्व कर लीजिए और इसकी वैल्यू आपको दे रखी है अल्फा माइनस log 2। सॉल्व करें, कितना आ रहा है, 2 1 माइनस log 2, और ये हो जाएगा प्लस, चलिए थोड़ा सा इसको स्पेस बनाते हैं। आइए बच्चों, इस थोड़ा स्पेस बनाते हैं यहां पर, और स्पेस बना के सॉल्व करते हैं। तो बच्चों ये वैल्यू आ रही है आपके सामने, ये आएगा 2 और 1 माइनस log 2 और माइनस 0 हो जाएगा, फिर प्लस ये आएगा 1 माइनस 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 प्लस log 2 इक्वल टू अल्फा माइनस log 2। इसको बच्चों सॉल्व करेंगे हम लोग, तो कितना आ रहा है, 2 माइनस 2 log 2 और log 2 इक्वल टू अल्फा माइनस log 2। तो ये कट जाएगा बच्चों, ओवरऑल अल्फा की वैल्यू आ गई 2। अल्फा कितना आ गया, 2। आपको चाहिए अल्फा क्यूब, तो अल्फा की वैल्यू आ गई 2 क्यूब इक्वल टू 8। आई होप कि आपके क्वेश्चन समझ में आया। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को लिमिट के बीच में ऐसे स्प्लिट करते हैं कि ये वाली वैल्यू दो इंटीजर के बीच में फंसी रहे। क्लियर है? चलते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों ये है क्वेश्चन जो जेईई मेंस 2025 अप्रैल शिफ्ट 1 में आया, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं इसको मान रहा हूं। क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्टली वो लिमिट को अप्लाई नहीं कर रहा, वो कंडीशन बना रहा है कि एक फाइनाइट नंबर कब पॉसिबल होता है और उसके अकॉर्डिंगली हमें आंसर देना है। देखो समझो बात को, क्या करना है यहां बच्चों, लिमिट अगर आप x को 0 पुट करते हो तो कितना आ रहा है, गामा माइनस 1 e की पावर 0 1 और ये 0 0 माइनस 0, तो ये आ गया गामा माइनस 1 अपॉन 0। बच्चों ये गामा माइनस 1 अपॉन 0 आ रहा है और इक्वल टू 3 दिया हुआ है। अब आप समझने की कोशिश करो यार, अगर ये इक्वल टू 3 दिया हुआ है तो गामा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी यार। गामा 1 हो जाएगा, गामा कितना हो गया, 1 हो गया। तो गामा की वैल्यू कितनी आ गई, यहां से 1 आ गई। चलो जी, एक तो हमने पायदान पूरा कर लिया, तो भाई गामा की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। अब गामा की वैल्यू 1 आते ही ये क्वेश्चन ये तो खट गया, एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स अपॉन साइन 2x माइनस बीटा एक्स। अब भैया आप यहां पे एल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हो। अगर आप यहां पर एल हॉस्पिटल रूल लगाते हो बच्चों तो कितना आएगा, 2x साइन अल्फा एक्स एज इट इज प्लस एक्स स्क्वायर, इसका बन जाएगा कॉस अल्फा एक्स इंटू अल्फा डिवाइडेड बाय 2 कॉस 2x और माइनस बीटा इक्वल टू 3। इसमें बच्चों दोबारा से लिमिट अप्लाई करो तो कितना आएगा, 0 प्लस 0 और अपॉन, भाई ये भी 0 हो रहा है, ये भी 0 हो रहा है, और यहां पर 2 आ रहा है, और यहां पर कितना आ रहा है, माइनस बीटा आ रहा है, और इक्वल टू 3। बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे आ रहा है 0, तो ये हो गया 0 अपॉन 2 माइनस बीटा इक्वल टू 3। भैया ये पॉसिबिलिटी कैसे हो सकती है, अगर ये 0 है तो पूरा 0 हो जाना चाहिए। अगर 2 माइनस बीटा 0 नहीं हुआ, कुछ और हो गया, तो 0 अपॉन फाइनाइट नंबर हमेशा 0 होता है, और 0 3 के इक्वल नहीं आ सकता। तो इसीलिए यहां पर बीटा को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। अगर बीटा 2 हो गया तो ये 0 बाई 0 हो जाएगा, जिसको मैं इनडिटर्मिनेंट फॉर्म मान लूंगा, और इनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों इस पूरे प्रोसेस से बीटा की वैल्यू कितनी मिल गई आपको, 2 मिल गई। तो बच्चों बीटा आ गया आपका 2। अगर बीटा 2 आ गया तो मैं इसको रफ करना चाहूंगा और बीटा की जगह में 2 लिखना चाहूंगा। बच्चों यहां पर आ गया 2, बीटा 2 आ चुका है और गामा 1 आ चुका है। अब आपके सामने ये क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, जब आप x को रखते हो 0 तो बच्चों इस बार कौन सी फॉर्म आ रही है, 0 बाई 0 फॉर्म, और 0 बाई 0 फॉर्म पे आप लगा सकते हो एल हॉस्पिटल रूल दोबारा से। तो ये आ गया बच्चों x टेंडिंग टू 0, ये बनेगा 2 साइन अल्फा एक्स प्लस 2x, यहां से आएगा अल्फा और कॉस अल्फा एक्स प्लस 2x कॉस अल्फा एक्स और माइनस अल्फा एक्स स्क्वायर साइन अल्फा एक्स और अल्फा 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 स्क्वायर डिवाइडेड बाय
यहां बनेगा बच्चों, यहां बनेगा -224 sin 2x, ठीक है ना, इक्वल टू 3। अब जब आप दोबारा जीरो अप्लाई करोगे तो क्या आ रहा है, दोबारा जीरो, यहां पे साइन अल्फा, यहां पे x, यहां पे x आ रहा है, यहां पे, ठीक है। अब अप्लाई करो, कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, और ये भी कितना आ रहा है, जीरो, ये भी कितना आ रहा है, जीरो, ये भी जीरो, और ये भी जीरो। तो दोबारा से कौन सी फॉर्म बन रही है, 0/0 फॉर्म दोबारा बन रही है। अगर दोबारा 0/0 फॉर्म बन रही है बच्चों, तो आप इसको एक बार और क्या कर सकते हो, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो बच्चों करने के बाद क्या आएगा डिफरेंशिएट, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, यहां पे कितना बन जाएगा, 2 अल्फा कॉस अल्फा एक्स, और यहां से x का हो गया 1, तो 2 अल्फा कॉस अल्फा एक्स। उसके बाद ये 2x एज इट इज 2x, और इसका बनेगा माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स, वो तो x पर 0 हो जाएगा, प्लस 2 कॉस अल्फा एक्स, और उसके बाद प्लस 2x एज इट इज, और माइनस अल्फा साइन अल्फा एक्स। माइनस यहां से करोगे बच्चों, यहां से आप जो भी कुछ करोगे, जब x स्क्वायर का 2x करोगे तो साइन बचेगा, x स्क्वायर छोड़ के साइन का करोगे तो कॉस आएगा। दोनों ही केस में जब x को हम 0 अप्लाई करेंगे, लिमिट लगाएंगे, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा। तो यहां से ओवरऑल 0 ही आना है, और डिवाइड बाय इसका करो, कॉस आएगा, फिर 0 अप्लाई कर दो। तो अप्लाई करने के बाद आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, अल्फा मिल जाएगा, और अल्फा मिलते आपका काम हो गया। चलिए, ये बच्चों इसका एक तरीका था। किसी को लगता है कि थोड़ा सा तरीका लेंथी जा रहा है, अगर आपको लगता है तरीका लेंथी जा रहा है, तो बच्चों इसका एक तरीका और है कि आप इसको एक्सपेंड कर सकते हो साइन को। क्या होता है, अल्फा एक्स माइनस अल्फा एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, डिवाइड बाय ये कितना है 2x, बच्चों ये कितना है 2x माइनस 2x का क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन, और माइनस बीटा एक्स इक्वल टू 3। आप बच्चों इसको ऐसे भी कर सकते थे। यहां से अब हम क्या करेंगे बच्चों, देखो लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, तो यहां से आप अगर x कॉमन लेते हो, यहां से x, तो कितना आएगा x क्यूब, और यहां से कितना बचेगा अल्फा माइनस अल्फा क्यूब एक्स स्क्वायर अपॉन 6 एंड सो ऑन, डिवाइडेड बाय, यहां से बच्चों देखो 2x माइनस बीटा एक्स, तो ये हो गया x कॉमन 2 माइनस बीटा, और उसके बाद -8x क्यूब अपॉन 6, और आगे हाइयर पावर आएंगी x की। बच्चों ऊपर x क्यूब है और नीचे लोएस्ट पावर x है, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि पावर दोनों इक्वल होनी चाहिए, अदरवाइज आंसर या तो 0 आता है या इन्फिनिटी आता है। इसीलिए बीटा को क्या होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। अगर बीटा 2 हो गया बच्चों, तो ये वाला पार्ट क्या हो गया, रिमूव हो गया। अब देखो यहां पर x क्यूब, यहां पर x क्यूब कॉमन लो और काट दो, और काटने के बाद ऊपर बचा अल्फा, और ये वाला पार्ट 0 हो गया, ये कट गया, -8/6 इक्वल टू 3। तो बच्चों ये हो जाएगा अल्फा इक्वल टू -3 8/6, 3 2 और 4। तो बच्चों अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई, -4, अल्फा आ गया -4। तो बच्चों यहां से हमें निकालना है अल्फा प्लस 2 बीटा, तो अल्फा की वैल्यू आई है -4, और बीटा की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो ये हो गया 4, और गामा की वैल्यू बच्चों कितनी आई थी 1, ये कट गया, कितना आंसर आ गया 1, और 1 ही आंसर दिया है। आई होप कि आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया। मैंने आपको ये 2 तरीके से कराया सॉल्यूशन, आप किसी भी तरीके से कर सकते हो जहां पे आप कंफर्टेबल हो। तो मिलते हैं बच्चों और क्वेश्चंस के साथ, ठीक है, थैंक यू सो मच।